इंदौर वो शहर जो अपनी सफाई के लिए पूरे देश में एक मिसाल माना जाता है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर उसी शहर में आपके नल से आने वाला पानी ही जानलेवा बन जाए। आज हम इसी गंभीर मामले की पड़ताल कर रहे हैं और इस समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ इंदौर को 8 बार भारत के सबसे साफ सुथरे शहर का अवार्ड मिलता है और दूसरी तरफ उसी शहर में गंदा पानी पीने से लोगों की जानें जा रही हैं। यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें चौंका देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर सामने आया कैसे। देखते हैं कि दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों में ही हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये संकट बहुत तेजी से फैला। मतलब 25 दिसंबर को पहली शिकायत आती है और सिर्फ 4 दिन बाद 29 दिसंबर को पहली मौत की खबर आ जाती है। और अगले 48 घंटों में तो मानो सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। हजारों लोग बीमार पड़ गए और कई लोगों की जान चली गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पानी में ऐसा क्या था जो उसे इतना जहरीला बना रहा था। चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने क्या बताया। एमजीएम अस्पताल की लैब रिपोर्ट ने सारी कहानी साफ कर दी। पानी में फीकल कोलिफॉर्म, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो कीटाणु हैं जो इंसानी मल में मिलते हैं। मतलब साफ था, पीने के पानी में सीवेज का जहर घुल रहा था। तो पता चला कि वजह बहुत सीधी सीधी लेकिन उतनी ही भयानक भी। पीने के पानी की पाइपलाइन में एक लीकेज हो गया था और ठीक उसके बगल से गुजर रही सीवेज लाइन का सारा गंदा पानी उस साफ पानी में मिल गया। ये एक ऐसी भयानक गलती थी जिसे अगर चाहा जाता तो टाला जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। और जब इसकी जांच हुई तो जो कहानी सामने आई वो किसी अचानक हुए हादसे की नहीं थी, बल्कि ये तो सालों से चल रही प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा था। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं थी। भागीरथपुरा के लोग पता है कब से शिकायत कर रहे थे? जुलाई 2022 से। मतलब लगभग 1.5 साल से वो लोग गंदे और बदबूदार पानी की शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को पता नहीं था। अरे इस समस्या को ठीक करने के लिए बाकायदा 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर तक जारी हो चुका था। इसका मतलब ये कि प्रशासन को ना सिर्फ समस्या का पता था, बल्कि उसे ठीक करने के लिए फंड भी तय हो चुका था। फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेंडर में सिर्फ एक ही बोली लगाने वाला था। इस एक तकनीकी वजह से लोगों की जान से जुड़ी ये फाइल एक साहब की टेबल पर 8 महीने से ज्यादा समय तक पड़ी रही, धूल खाती रही। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस फाइल पर आखिरी साइन, मतलब काम शुरू करने की परमिशन, तब दी गई जब लोग मरना शुरू हो चुके थे। ये ब्यूरोक्रेटिक डिले जानलेवा साबित हुआ। तो जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके बाद क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या किया और लोगों का गुस्सा कैसे फूटा? चलिए अब वो देखते हैं। जब एक पत्रकार ने शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस पूरी त्रासदी पर सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। मंत्री जी ने सवाल को फिजूल कहा और उसे खारिज कर दिया। इस बयान ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। जब चौतरफा दबाव पड़ा तो सरकार ने एक्शन लिया भी। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कुछ को उनके पद से हटा दिया गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े हादसे के लिए बस इतनी ही जवाबदेही बनती है? इंदौर की ये घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, हमारे अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में। तो देखिए, ये त्रासदी एक बहुत ही मौलिक सवाल खड़ा करती है। पहले हवा जहरीली हुई, अब पानी जानलेवा हो गया। आखिर कब तक साफ हवा और साफ पानी जैसे जीवन के सबसे बुनियादी अधिकारों के लिए इंतजार करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना ही होगा।